झांसी में जनपद के ग्राम पलिंदा में रामशंकर तिवारी के निवास पर प्राकृतिक खेती को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षण एवं कार्य योजना पर चर्चा हुई। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने किसानों के लिए कई नई योजना का लाभ पहुंचाया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 15 ग्रामीणों को ड्रम सेट वितरित किए गए व बायोगैस संयंत्रों का भूमि पूजन भी किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों में मदद और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। योजना के तहत 50 ग्रामीणों ने आवेदन पत्र भरे थे, जिसमें से पहले चरण में 15 ग्रामीणों को ड्रम सेट दिए गए हैं। अब तक कुल 30 ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि जल्द ही बाकी किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से किसानों को उनके कृषि कार्यों में आसानी होगी और साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर श्याम बिहारी गुप्ता ने 2 बायोगैस संयंत्रों का भूमि पूजन किया। यह बायोगैस संयंत्र जैविक अपशिष्टों के सही तरीके से निस्तारण में मदद करेंगे। बायोगैस के उपयोग से किसानों को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा। इसके अलावा क्लस्टर योजना के तहत 50 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए एक समूह क्लस्टर बनाया जाएगा, जो एक दूसरे के साथ मिलकर खेती करेंगे। IIT से भी तो बहुत भाग्यवान है या किसी प्राकृतिक कृषि एवं कृषि आधारित कुटीर उद्योगों के माध्यम से किसानों की आय वृद्धि पर धरती माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। खेतों में वही डालेंगे, यूरिया नहीं डालेंगे तो यार किसानों को लाभ मिल सके, तो हमारे आचार्य जी ने प्रोडक्ट एक तैयार किया है, धनजीवामृत। वहाँ जीवामृत देखना चाहिए। प्रदीप जी कहाँ? तिवारी जी के खेत पर हैं। इनके पास में 2 गाय हैं और लगभग 4 एकड़ के आसपास इनकी खेती है। कि इनके यहाँ आज गोबर गैस भी बस। नगरिया जी कहाँ हो आप? इधर को आइए। देता हूँ आदरणीय संजय पहाड़िया जी को, कि जिन्होंने अपनी पूरी टीम को इस गांव में लगा रखा है और काफी समय से एक परिवार का सर्वे हो रहा है। और हमारे कृषि विभाग का गौ आधारित प्राकृतिक खेती, उसको जब योजना ही चालू हुई थी, सौभाग्य से मैं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ प्राकृतिक कृषि बोर्ड भी अभी बना है 1 महीना पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं। प्रदेश से 2 किसानों को उसका सदस्य बनाया गया, उसमें एक मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदस्य होने। ये क्या कहेंगे? आज देखने आई हैं कि आपके गांव में जो गाय पालन के मूत्र गोबर से खेती करेगा, आपका वो उत्पाद बाजार के रेट से 20%, 30%, 40% महंगा वो सामान को लोगों के घरों तक पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। इसलिए शहर के में रहने वाले उपभोक्ता और गांव में रहने वाला किसान, इन दोनों को जोड़ने का काम करने का जिले का पलिंदा गांव, जिसको हाल ही में गौ आधारित कृषि का एक मॉडल तैयार कराने के लिए इसको गोद लिया गया है झांसी जिले के द्वारा। तो गौ आधारित कृषि के लिए, प्राकृतिक कृषि के लिए जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे और यूरिया विहीन भोजन यहाँ पर उपलब्ध हो, अन्न उपलब्ध हो, ताकि अस्पताल हम रोग खत्म तो कर सकते हैं, लेकिन रोग हम पैदा ही ना होने दें। ये प्राकृतिक कृषि के द्वारा संभव है, गौ आधारित कृषि के द्वारा संभव है। और गौ आधारित कृषि का इसे एक मॉडल बनाने जा रहे हैं, जहां पर हर खेत में पानी का प्रबंधन होगा। सब प्रकार की यहाँ पर इस गांव में विकास की चिंता की जाएगी। सारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को मिले और यहाँ से उत्पादित प्राकृतिक भोजन, दूध, शुद्ध दूध शहर के लोगों को मिले, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सकता है। मेरा नाम संजय पहाड़िया है
और संजय जी, किस तरह से इस गांव को आप 3 महीने से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कितना निखार आया है, कितना क्या आपने काम किया है? इस गांव में हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। यहाँ की जो हमारे विशेषता में देखिए कि किसान खेत पे रह रहा है, और जब खेत पे किसान रहता है तो उत्पादकता बढ़ती है। तो हम जो ऑर्गेनिक को लेके, चाहे आपका सर्वे हो, सर्वे में अभी ये ले रहे हैं कि किसानों को क्या क्या चीज़ों की कमियां हैं, उन कमियों को किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं, उनका पूरा एक डाटा बना रहे हैं। डाटा बनाने के बाद इसको हम शासन प्रशासन दोनों के बीच में रखेंगे, और जो जो इस गांव में कमियां हैं उन कमियों को हम पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अब मॉडल गांव में ही आ गया है तो पूरी कमियां तो होंगी, कंप्लीट होंगी। इसके बाद भी जैसे काफ़ी चीज़ों की, जैसे कोई प्रमाण पत्र है या कुछ है, तो हमारा ये भी रहेगा कि आगे चल के कोई कंप्यूटर वाला लड़का भी यहीं बैठे तो जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होना वो यहीं से उनको करे, जिससे कि उनको बाज़ार में भटकना पड़ना पड़े। तो हम इसके लिए जैसे अधिकारियों से भी कांटेक्ट करना है कि किसी का काम पेंडिंग पड़ा है, कोई प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि उनका काम, जो परेशानी होती है, कम से कम पहले गांव को हम ऐसा मॉडल बनाएं कि ये सारी परेशानियां दूर करें। इसी मॉडल के आधार पर अन्य गाँवों पर भी काम किया जाएगा। रामशंकर तिवारी। आज आपके यहाँ कौन से कार्यक्रम का आयोजन हुआ? हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती में, जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती की परियोजना चल रही है, यहाँ 50 किसानों का क्लस्टर बना हुआ है। तो उसके अंतर्गत मतलब अभी 12 किसानों को ड्रम वितरण किए गए हैं मंत्री जी के द्वारा, और आगे भी जो हमारे बकाया रह गए हैं उन लोगों को भी मिलेंगे। और हम यही आशा करते हैं कि जो मंत्री जी ने वहाँ बताया है कि प्राकृतिक खेती करें किसान, और यूरिया DAP कम डालें, और सबसे ज़्यादा गोबर का और गौमूत्र का उपयोग करें, जैसे जीवामृत, घनजीवामृत, और साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग करें। इससे किसान की आय दोगुनी होगी और मंत्री जी का सहयोग रहेगा तो हम और आगे भी बढ़ेंगे। आप खेती कर रहे हैं, आपको कितना अंतर समझ में आ रहा है यूरिया और गौ आधारित खेती में? हम 4 साल से प्राकृतिक, 5 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो शुरू में तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, 1 साल कमी आई थी, 1-2 साल, लेकिन इसके बाद में हमारी फसल सही आ गई है। और अभी हमने गोभी की खेती करी थी तो बाजार तो नहीं मिला था उसका, लेकिन आप उसका स्वाद देखें, उसमें हमने DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड कोई भी दवा नहीं डाली थी उसमें, तो उसका स्वाद आप देखें तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हम अभी 1 एकड़ में अपने लिए गेहूं खाने के लिए हम अपने लिए करते हैं प्राकृतिक खेती के, माननीय मंत्री जी के द्वारा बताई गई। क्या कार्यक्रम चल रहा था आज? देखिए, ये झांसी जिले के बबीना ब्लॉक का पलिंदा गांव है। इस गांव में आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्कीम है गौ आधारित प्राकृतिक खेती, इस गौ आधारित प्राकृतिक खेती के अंतर्गत इस गांव में चयन हुआ है, जिसमें 50 किसानों का चयन किया गया है। 50 हेक्टेयर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य चल रहा है यहाँ पर। आज उसके योजना के अंतर्गत किसानों को प्लास्टिक के 3 ड्रम दिए गए हैं, और स्प्रे वाली मशीन, मग आदि वो संसाधन दिए गए हैं, जिसमें किसान अपने घर में जो गाय पल रही है उसके मूत्र से, उसके गोबर से जीवामृत बनाएगा, बीजामृत बनाएगा, घनजीवामृत बनाएगा, कीट नियंत्रक बनाएगा। और इस योजना का जो लक्ष्य है, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, लोग कैसे गौ आधारित जहर मुक्त खेती करेंगे। और इस गांव में को हम लोगों ने पूरा एक क्लस्टर के रूप में लिया है पूरे गांव को। इस गांव में लगभग 410 परिवार हैं, 1701 एकड़ का रकबा है। दुग्ध उत्पादन भी बहुत अच्छा है। एक सरकार के द्वारा संचालित गौ आश्रय स्थल भी इस गांव में है, लगभग जिसमें 250 के आसपास लगभग गौवंश है। इस गांव में हम लोग 100 किसानों को गोबर गैस लगाने की आज से शुरुआत कर रहे हैं। और गोबर गैस सारे रबड़ के हैं, जो 10 साल की जिसकी गारंटी है। कुल 14,000 रुपये की संभवतः मुझे अभी नहीं है कि आसपास किसान का लगेगा। और गोबर गैस में जो है खाद भी बनेगी, गैस भी बनेगा, उसकी स्लरी खेतों में जाएगी। और यहाँ से जितना भी अनाज, फल, सब्जियाँ पैदा होगी, वो झांसी में रहने वाले लोग जो केमिकल फ्री भोजन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को जहर ना खाना पड़े, उनके घरों में सीधे प्रतिदिन यहाँ की सब्जी, दलहन, तिलहन, आटा, मसाले, दूध, घी, दही यहाँ से जाएगा। मंत्री जी, बुंदेलखंड सूखा कहा जाता था, आप यहाँ पर प्राकृतिक खेती करा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इसके लिए कितना संजीदा है? देखिए, आप सौभाग्य समझिए कि 2017 के पहले जब योगी जी की सरकार नहीं थी, तब यहाँ पर पानी का संकट था। आज पानी की ये स्थिति बनी कि पूरे बुंदेलखंड के समस्त गांव में लगभग 1.5 फुट वाटर लेवल ऊपर आया है, खेत तालाब बन रहे हैं। और ये कोई कहेगा कि बुंदेलखंड में सूखा है तो मिसमैनेजमेंट था। इजराइल में 275 mm से लेकर 300 mm पानी बरसता है, और यहाँ पे बरसता 800 साढ़े 800 मिलीमीटर पानी। इजराइल से ज़्यादा पानी बरस रहा है। इजराइल के लोगों ने कभी मांग नहीं की हमारे पास पानी नहीं है। कुछ भी यहाँ सपा शासन में पानी की ट्रेनिंग आई थी। अरे भाई, उनका ध्यान किसानों की तरफ नहीं था। अब सरकार का ध्यान किसानों के खेतों पर है।
किसान खेत पर हम लोगों का एक अभियान है। इस गांव की जो विशेषता है वो पूरे देश को हम बताना चाहते हैं आपके मीडिया माध्यम से कि इस गांव में 300 के लगभग परिवार खेतों पर रहते हैं। और आप गांव में जाके आप देखिए, आपने देखा है कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल हरा भरा किसान खेत पे रह रहा है, वहीं उसके जानवर रह रहे हैं, गाय भैंसे रह रही हैं, बकरी रह रही हैं, उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। इस गांव को आप इस पर बनाने जा रहे हैं, मगर इस गांव में एक शमशान घाट भी नहीं है। देखिए, इस गांव में कल मेरी डीपीआरओ से बातचीत हुई है, कल आदरणीय डीएम साहब से बात हुई, सीडीओ साहब से, पूरा प्रशासन था, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी आए हुए थे। इस गांव की पूरी चर्चा हुई है। इस गांव में शमशान घाट भी होगा, विवाह घर भी होगा, इसकी जो छोटी छोटी सड़कें बची हुई हैं, अधूरा काम, वो भी होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ का जो चारा उत्पादन के लिए की जो भूमि है, लगभग 12-14 एकड़ 16 एकड़ के आसपास है, उसमें पानी की अभी व्यवस्था नहीं है, तो चारा उत्पादन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ जो नाला निकला हुआ है, नदी जो है उससे जो बह रहा है, वहाँ से पानी वहाँ पर जाएगा, लिफ्ट होके जाएगा, जो भी जाएगा। लेकिन डीएम साहब ने कहा कि हम पानी की व्यवस्था को हम कराएंगे, और कोई भी खेत ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पानी की कमी होगी। कोई भी खेत, इस गाँव में पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था, बहुत अच्छा गाँव है, और जो है दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। और यहाँ पर यूको बैंक के माध्यम से हम 3 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का, जिन लोगों को दूध उत्पादन के लिए पशु पालना है, पक्का कैटल शेड बनाना है, बायोगैस लगाना है, एग्री इंडस्ट्रीज लगाना है। और कल हमारे माननीय मंत्री जी माननीय केशव मौर्य जी ने निर्देश दिया है कि इस गांव में जितने भी स्वयं सहायता समूह बने हैं, उनको आप एग्री इंडस्ट्रीज लगाने के लिए अलग से प्रपोजल बना के दीजिए। हम इसके लिए इस गांव में किसी तरह की